এবং দেখেন সে কি করেছে, ইন্ডিয়ার অনেক প্রেস্টিজিয়াস একটা ইনস্টিটিউট আইআইটি থেকে সে পরীক্ষা দিয়ে সে পাশ করেছে, কিন্তু পাশ করার পরে সে আর কন্টিনিউ না করে সে ডিএক্সএল জয়েন করছে। জানতে চান না সে কে? এক্সাইটেড? শব্দ জোরে হচ্ছে না। এক্সাইটেড? তাহলে মনে আছে তো তার ডিবি কত? এটা কি 1 বছরে? কত মাসে? 1 মাসে 1 কোটি ডিবি। সেল কত? সেল বাংলা টাকায় 5 কোটি। তার মানে আমরা সারা বাংলাদেশ মিলে যাই যার করি উনি একা তার চেয়ে বেশি করে। তার মানে তাকে এনেছি কেন আমরা এখানে, সেটা জানার জন্য যে কিভাবে করে, তার পলিসিটা কি, তার টেকনিক্সটা কি, সে কি ফলো করে। আমরা তার কাছ থেকে আজকে শিখবো। কি শিখতে চান না? তাহলে আমরা তাকে স্টেজ আমন্ত্রণ জানাবো। প্লিজ, আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট আওয়ার অনারেবল গেস্ট মিস্টার কুন্দর কুমার। প্লিজ give the big hands for Mr. কুন্দর কুমার। জোরে তালি হবে। Best of luck. Mr. কুন্দর কুমার from India. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमें बांग्ला आता नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम सीख के आएंगे। हम ट्राई कर रहे हैं एक्चुअली, सुनते हमें लगता है 1 महीना अगर हम बांग्लादेश में सुनते रहे तो मे भी आ सकता है। और एक्चुअली हमारा वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा टीम है इंडिया में। मैक्सिमम सेल वेस्ट बंगाल का हमारा टीम से ही आता है। तो हम जब मीटिंग करने जाते हैं तो हमारा सुनने को तो सब समझता है, जो वो बोलता है तो Bring them बट सीख हम जरूर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल to know. हम धन्यवाद करना चाहेंगे Get my glass on. मैनेजमेंट का जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों से बात Bring them video. तो कैसा लग रहा है अभी Live. आप No, live no. आपके Then सामने there is अभी problem. बांग्लादेश खड़ा है या नहीं है? बट एक मूल मंत्र है इस बिजनेस में सक्सेस होने का, वो है जो अभी तक नहीं दिख रहा। पहला जो है वो है एक्साइटमेंट। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? विदाउट एक्साइटमेंट, विदाउट एनर्जी हम सक्सेस नहीं हो सकते इस इंडस्ट्री में। मैं जब आया था बिजनेस में डीएक्सएल में आज से 8 साल पहले, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई पता नहीं था, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड में बिजनेस बैकग्राउंड नहीं रहा। मेरे पिताजी आई थिंक 1985 या 83 में उन्होंने ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट होने के बाद उनके एक फ्रेंड कुछ दिन के बाद वो डॉक्टर बन गए। तो डॉक्टर के साथ उन्होंने काम कर उस जमाने में, उस टाइम में इंडिया में लोग गवर्नमेंट जो है उसे पकड़ पकड़ जॉब देता था, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन कोई लेता नहीं था। मेरे पिताजी के भी बहुत सारे ऑफर, बहुत सारे पढ़े लिखे होने के कारण, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर के साथ काम किया एज ए कंपाउंडर, एज ए असिस्टेंट। 10 साल काम करने के बाद बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखा डॉक्टर के साथ। अपने एरिया में जाकर के उन्होंने स्टार्ट किया लोगों को इलाज करना भी विदाउट एमबीबीएस की डिग्री, कभी भी अंदर जा सकते हैं। तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड
कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं रहा आपका, मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से मेरी पढ़ाई लिखाई 5वीं तक की 5th स्टैंडर्ड तक गवर्नमेंट स्कूल में हुआ। उसके बाद हम हॉस्टल्स में गए, उसके बाद हम सेकेंड मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने बड़े शहर में जाकर के इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग पास किया। और इंजीनियर बनना हमारे फादर्स और मदर का एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन ऊपर वाले का मर्जी कुछ और था। यानी हम जा किसी और जगह रहे थे, लेकिन ऊपर वाले ने बनाया कुछ और। इसी के लिए कुछ हेल्थ इशू आता है, जिसके कारण हमें डीएक्सन मिला और मे भी बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो सबसे पहले जरूरी है इस बिजनेस में, क्या जरूरी है? एक्साइटमेंट। विदाउट एक्साइटमेंट, विदाउट एनर्जी। एक बात ध्यान में रखिए, हम सभी के आवाज में वो बोल्डनेस होना चाहिए। अगर हम किसी को बोले जाकर तुम स्पैरुलिना खाओ ताकत मिलेगा, पहले कहेगा तुम खाओ। पहले क्या बोलेगा? तो हमारा आवाज में अगला जिसके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसे ये लगना चाहिए, हमेशा स्माइल होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। मैंने यही किया। अब तो हम 56 kg के हैं। जब मैं डीएक्सन में आया था तो 38 kg था। जब मैं डीएक्सन में नहीं था तो 30 kg था। अभी हम 56 है। तो उस समय भी जब लोगों के पास जाते थे तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिलता था। तो फाइनली एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, देखिए बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुना, मैंने थोड़ा सा डिफरेंस किया है। बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगा कि लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डीएक्सन में सक्सेस क्यों हो जाते हैं, लेकिन सक्सेस होने के कारण से ज्यादा जरूरी है ये जानना जरूरी है कि फेल क्यों हो जाते, असफल क्यों हो जाते, क्या इसके रीजन है। एक्चुअली मैंने इसका 101 कारण बनाया है। इसको बनाने में हम लगभग 1.5 महीना लगा। मैंने मेरे पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस को 101 कारण है, लेकिन उसको छोटा छोटा करते 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 ये हम आज 35 कारण बताएंगे, 35, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है और यही कारण ही है जो फेल होता है। मेरे नीचे अभी 26 कंट्री में 2.5 लाख लोग हैं, 2,50,000 लोग मेरी टीम में है। 210 से ज्यादा डायमंड्स है बांग्लादेश में। टोटल डायमंड्स है 180। बांग्लादेश बड़ा है। 210 डायमंड्स और बहुत सारे लोग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाने वाले लोग मेरी टीम में हैं। बहुत सारे लोग टीएसए भी जाते हैं हर साल मेरी टीम से, इस साल भी जा रहे हैं। तो बहुत यही चीजें मैंने जो सीखा इस बिजनेस में, वही हम आज एक्सपीरियंसेस जो हमारा रहा है उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस इवेंट्स में, आज का हमारे ये प्रेजेंटेशन में। तो आप सभी लोग अपने लिए भी एक जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन ताली बजाने के साथ साथ डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन ही हमें महान बनाता है, देश को महान बनाता है, आगे लेकर के जाता है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें हैं, जितने लोग देखेंगे जब वो मीटिंग्स में आएंगे हम देख रहे हैं, पैसा तो लगाते हैं, लेकिन जब स्पीकर बात करता है तो मोबाइल अच्छा ये बताइए, मोबाइल फोन अच्छा है या खराब है? अच्छा है या खराब है? चाकू जानते? चाकू नहीं बढ़िया है या अच्छा है या खराब है? जस्ट लाइक ए टूल्स। अगर आप उसे वेजिटेबल्स काटने में यूज करेंगे तो अच्छा है, और अगर किसी का सिर काटने में यूज करेंगे तो जस्ट लाइक डीएक्सन इज ए टूल्स। आप इसको यूज कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है।
आप मीटिंग में तो आते हैं, इतना फ्रेश, मोबाइल फोन का इतना आदत है लोगों का। और आपको हम बता दें, दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट मोबाइल फोन का इंडिया है, बहुत बड़ा मार्केट। सब लोग मीटिंग में भी हम देखते हैं, बराबर देखते हैं, कभी व्हाट्सएप खोलता है, कभी फेसबुक खोलता है, कभी इंस्टाग्राम पे खोलता है। उससे जिंदगी का, आपका जिंदगी नहीं बदल सकता, इसकी गारंटी है। मैं आप सभी को बता दूं, आप लोगों ने बहुत सारा सेलिब्रिटी को देखा, आपके यहाँ भी कोई भी एक्ट्रेस या एक्टर होंगे, हमारा इंडिया में भी सलमान खान, शाहरुख खान, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है। शाहरुख खान को देखकर टीवी पे कितने लोग शाहरुख खान बना है, आप बताइए? एक भी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा ये फिल्म देख करके हमसे भी बड़ा सेलिब्रिटी आप बन सकते हैं, इसकी गारंटी है। इसकी गारंटी, क्योंकि ये जो आप टीवी पे देखते हैं वो रियल है या काल्पनिक है? इमेजिन किया हुआ है ना। तो वो हीरो रियल है या इमेजिन किया हुआ है? आपके सामने ये रियल हीरो है। आप इसको टच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मिल सकते हैं। टीवी से निकलकर कोई आता है बोलने, हाय हेलो, हैंडशेक करता है, तो रियल हीरो यहाँ पे है। सही। आपकी जानिए, आपको रियल बनना है या रियल नहीं बनना है? रियल बनना है। तो आपको रियल हीरो की ये स्टोरी सुनना पड़ेगा, रियल लोगों से मिलना पड़ेगा, तभी हम रियल बन सकते हैं। सही। बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेडीज सीरियल देखती हैं। सीरियल में क्या होता है? सिर्फ घर का लड़ाई झगड़ा वो सीखती हैं, और वो कुछ सीखती नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे वो होने वाला है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। इस बिजनेस में आगे जाने के लिए हमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसी के लिए समय के पाबंद रहे आप। अभी एक टीम ने समय पे नहीं आया, यहाँ पे वो लोगों ने बोला -1 पॉइंट, -1 पॉइंट वॉकआउट हो, अब वॉकओवर उसको दे दिया जाएगा अगर वो समय पे नहीं पहुंचेगा। मीटिंग के दौरान मोबाइल फोन बंद रखे तो बढ़िया है, नहीं रखिए तो साइलेंट मोड पे जरूर रखिए। डायरी पेन साथ में रखिए, ये सीखने का बिजनेस है। बीच में किसी भी प्रकार का बाधा ना डाले, किसी भी प्रकार का। आपके बगल वाला भी अगर कोई कुछ करता है, आपका हक बनता है कि आप उसे सचेत कर सकते हैं। आप जब फ्लाइट के अंदर भी जाते हैं, आप बिजनेस क्लास में जब जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ रहता है साइलेंस जोन। अब 4-5 दोस्त लोग मिल गया, हल्ला करने लगे, वो घर की स्टोरी सुनाने लगे। देखिए बगल वाला जाकर के वो केबल क्रू मेंबर को क्या करेगा, वो कंप्लेन करेगा। आप ये जानिए, आप टिकट्स लेकर के आए, इसका मतलब नहीं है कि आप दूसरे यात्री को परेशान कर सकते हैं क्या? अब प्रीमियम में है, इकोनॉमी है, बिजनेस क्लास में है, किसी कहीं भी बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे को किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तैयार है आप? कुछ लोग हम जहां जाते हैं, इंडिया में भी अलग अलग जगह, मैंने जब दुबई गया तो वहां भी बहुत सारे लोग पूछते हैं व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस। उसमें से पहला सीक्रेट है डिसिप्लिन। सीक्रेट पूछते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस फॉलो करने की बारी आता है तो आता नहीं है, वो करते नहीं है। सीक्रेट सुन करके कुछ नहीं होने वाला है। सुनने के साथ जब हम अपने ऊपर उसको अप्लाई करेंगे, तभी जाकर के उसकी बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो आर यू एग्री विथ मी? आर यू रेडी? हम नेक्स्ट चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू डॉक्टर लिम सियोजित सर, जोरदार तालियां इनके लिए। आप लोगों को इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन मंच दिया है। ये एक नॉर्मल आदमी नहीं है, ये लोगों इनके बदौलत करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदला है दुनिया में। नहीं तो कभी मौका मिले तो आप बिहार आइए, ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है, मेरी टीम में भी है।
कभी वो स्कूल पढ़ने नहीं गया, कभी भी नहीं गया लाइफ में, कभी स्कूल पढ़ने गया। उसको पूछेंगे कितना आता है, 2 लाख आता है। कितना आता है, 2.5 लाख आता है। कितने बार हवाई जहाज पे चढ़े हैं, 50 बार चढ़े हैं। आप इमेजिन कीजिए, फ्लाइट में तो मेरा भी 100 या 150 बार हो गया होगा लगभग पिछले 7-8 साल में। फ्लाइट से चढ़ो और उतरो, 3 बार तो यहीं चेंज हो गया नहीं तो। लेकिन डीएक्सन से पहले मैंने कभी फ्लाइट्स को करीब से भी नहीं देखा। तो डॉक्टर लिम्बा के कारण से दुनिया में बहुत सारे लाइफ में बदलाव आया। फिर एक जोरदार तालियां चाहेंगे सभी हमारे मेंटर्स के लिए, प्रोफेसर राजकुमार साहब, डॉक्टर रंजन सर। इनके कारण से इंडिया में बहुत बड़ा बदलाव आया लोगों को। और ये हमारे मेंटर्स हैं, फास्टेस्ट इकोनॉमिक एम्बेसडर ऑफ डीएक्सन। अपने टाइम में ये फास्टेस्ट इकोनॉमिक एम्बेसडर बने। धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर के लिए जोरदार तालियां। मैंने इनसे सीखा, ये हमारे मेंटर्स ही नहीं है, ये हमारे रिच मॉम और रिच डैड भी है। मेरे माँ बाप रिच नहीं थे ना, मैंने जब से इनके संपर्क में आया बन गए। इसके कारण से आज हम इस जगह पे हैं। तो मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। आप जिसे भी मेंटर्स मानते हैं आप उनको फॉलो करिए। हम आपको बता दें, जब मैं डीएक्सन स्टार्ट किया था तो मैडम का घर और हमारा घर वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हम इनके घर रात में जाते थे, दिन भर मीटिंग चलता था, मीटिंग सुनते थे, फिर खाना खाने के लिए, लंच के लिए 4-5 बजे जाते थे। फिर 1 घंटा रेस्ट करके फिर हम सर के घर आते थे। सर और मैडम जो 12 बजे 1 बजे तक हमें सिखाते थे इस बिजनेस के बारे में। उस समय हमें समझ में आता है, मेरे माँ बाप ने कभी भी 1 बजे जाग करके नहीं सिखाया। मेरे कॉलेज में जिन्होंने फीस पढ़ा, मेरे टीचर्स भी नहीं पढ़ाए। ये फ्री में हमें पढ़ाते हैं, 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक। तो वहां से वो सारी चीजें, मोमेंट्स, एक्चुअली अगर आप डीएक्सन में सक्सेस होना चाहते हैं, ये मेरा मानना है, आपके अलग अलग सोच हो सकते हैं। यहाँ पे डीएक्सन में कोई किसी का बॉस नहीं है। कोई बॉस है? लेकिन जिस दिन में अगर आपने अपने मेंटर्स को, अपने गुरु को, अपने मार्गदर्शक देने वाले को, जिस दिन में अगर आपने बॉस मान लिया, आपकी जिंदगी बदलना तय है। मेरी ये गारंटी है, मैं आपको बताता हूँ। बॉस अगर मान लिया, यहाँ पे बॉस नहीं है, कोई किसी का बॉस नहीं है। लेकिन आप 1 साल अपने मेंटर्स को अपना बॉस एज ए ऑर्डर, कुंदन जी 5th फ्लोर से कूद जाओ, जंप कर जाओ, कूद जाओ। लेकिन कुछ लोग पूछेंगे क्यों कूदो, मर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। अरे कूदो तो भाई, सीनियर है वो, सक्सेसफुल आदमी है, पागल नहीं है। क्या पता तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गद्दा लगा करके रखा है, अच्छा बिस्तर लगा करके रखा है कि गिरोगे तो और मजा आएगा। क्या पागल नहीं है ना, वो सक्सेसफुल लोग हैं, कैसे गलत बोल सकते हैं। लेकिन 2 चीजें वही है, किंतु एंड परंतु। वाई, यही चलता है। आपके अपलाइन बोलता है आज खाना नहीं खाना, मत खाओ। 1 साल में अगर आप मिलेनियर्स नहीं बन गए तो अगले साल जब हम आएंगे तो आप हमें बताइएगा आप बोल कर गए थे मैंने उन सारी चीजों को फॉलो किया जो आपने बताया था, लेकिन अभी भी 10,000 टका आता है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 साल अपने अपलाइन को एक मेंटर वो नहीं होता जो आपको स्पॉन्सर करता है। क्या जो आपको स्पॉन्सर करता है वो आपको मेंटर है? बिल्कुल नहीं। धर्मशिला मैडम के हम 9th जनरेशन में आते हैं। कितने जनरेशन में? 9th जनरेशन में आते हैं। ये हमें स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैंने इनको मेंटर मान करके मैंने आगे गया। तो बहुत सारी चीजें हैं। जब मैं डीएक्सन से पहले मैं एक स्टूडेंट था, मेरा एक ही लक्ष्य था, वो इंजीनियर बनना और कुछ नहीं। मेरे माँ बाप का भी यही लक्ष्य था, उसको बनाना, ड्रीम बनाना सभी लोगों को। मेरे पास साइकिल हुआ करता था, मैं इसी से कॉलेज इंस्टीट्यूट जाता था।
मेरे पिताजी का ज्यादा इनकम नहीं था, वो हम एक बाइक खरीद कर दे सकते थे कॉलेज जाने के लिए, तो इसी से स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर मेरे लाइफ में डीएक्सन आया। मैंने 2015 से डीएक्सन को स्टार्ट किया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा किसी भी चीज को जब अगर आप स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। कोई भी चीज आप स्टार्ट कीजिए, शुरुआत आप क्या कीजिए, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आप रेस्टोरेंट खोलिए। रेस्टोरेंट खोलने का अनुभव आपके पास नहीं है, परेशानी होगा, बार बार पूछना पड़ेगा, अलग लोगों से सलाह लेना पड़ेगा, चेयर कैसा रखे, टेबल कैसा रखे, रिसेप्शन काउंटर कैसा बनाए, क्योंकि एक्सपीरियंसेस नहीं होता है हमारे उस जगह। डीएक्सन में भी आप नया स्टार्ट किए हैं, प्रॉब्लम आएगी। अच्छा ये बताइए, दुनिया में किस काम में प्रॉब्लम नहीं है? हर काम में प्रॉब्लम है, सब जगह। पढ़ने में प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। छोटा बच्चा कितना बार भागता है, आता है, माँ बाप उसको पकड़ पकड़ के पहुंचाता है, प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम के अंदर ही एक अवसर है, मौका है। अगर हमारा कुछ हेल्थ इशू नहीं आता, प्रॉब्लम नहीं आता, तो हमें डीएक्सन जैसा इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता। हम आपको बता दें, मेरे 12 क्लासमेट दोस्त है जो इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाई हुआ उस साल मेरे साथ, उसमें से 11 लोग इंजीनियर्स हैं, और वो नॉर्मल वो गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियर है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से है, क्योंकि सभी लोगों ने अच्छा रैंक से क्वालिफाई किया था आईआईटी में। पता है ना डॉक्टरिन कहां से पढ़े? आईआईटी कानपुर, प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ इंडिया, प्रेस्टिजियस कॉलेज है, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ा। लेकिन अगर आप देखेंगे उसकी सैलरी, उसकी पैकेज, किसी का 8 लाख की पैकेज है, 1 ईयर का पैकेज होगा, किसी का 10 लाख का, किसी 12 लाख का, इस तरह से। ये ध्यान में रखिए। लेकिन हम आपको बता दें, हमारा 1 साल का पैकेज है, हमारे डीएक्सन में 1 साल का पैकेज है ½ करोड़ से प्लस, ½ करोड़, अप्रोक्सीमेटली 37 लाख इंडियन रुपीज। अगर उसको बांग्लादेश में बांग्लादेशी टका में कन्वर्ट करेंगे तो 52 लाख। कितना? यानी हम अपने फ्रेंड से लगभग 3 से 4 गुना कमाते हैं, और हमारा जो फ्रेंड है, जो इंजीनियर है, हमसे 3 से 4 गुना काम वो ज्यादा करता है। आपको बता दें आज कितना तारीख है? 16। मैंने आज तक 16 दिन बीत गया ये महीना में, आज मेरे ये फर्स्ट मीटिंग है। मैंने कभी किया, इस महीना किया ही नहीं। यहां से जब हम वापस जाएंगे तो मलेशिया जाएंगे टीएसआईपी के लिए, डायरेक्ट यहाँ डायरेक्ट घर जाएंगे भी नहीं, उधर से लौटेंगे 25 को, 25 को, यानी 25 दिन ये बीत जाएगा, हमारा कोई मीटिंग्स नहीं होगा। हम यहाँ पिछले 2 दिन कल, हाँ परसों ट्रैवल में थे, 3 दिन से इधर है। मेरा 3 दिन में लगभग 10 लाख ग्रुप पीवी इंक्रीज हुआ है। कितना? 10 लाख। 10 लाख। हम तो यहाँ है, खाना खा रहे हैं, चावल दाल ले रहे हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया चीजें चल रहा है, बेफिक्र होकर के गाला डिनर एंजॉय किए। गाने नहीं आता है लेकिन सुनने तो आता है, डांस करने नहीं आता है, देखने तो आता है। यस है नो? अरे आप डांस करने में माहिर है, आप देखने में माहिर। तो ये सारी चीजें, ये सिस्टम काम करता है यहाँ पे। अच्छा, ये 3 दिन के अंदर में 10 लाख ग्रुप भी ग्रो किया। हमने ग्रो किया या हमारा सिस्टम ने ग्रो किया? तो हमें अपना बनाना,
अपने आप को बनाना चाहिए या सिस्टम बनाना चाहिए? अच्छा, कैसा सिस्टम बनाना चाहिए? बिल्कुल राइट। हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जब हम सोए रहे फिर भी पैसा आता है। जिस दिन अगर हम पूरी रूप से सो जाए, ऊपर चल जाए, तब भी पैसा आता है। वो डीएक्शन में संभव है। हम अपने लेगेसी के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन एक किताब है रॉबिन शर्मा का, मैंने पढ़ा। उस किताब का नाम था Who Will Die When You Cry। सॉरी, You Will Cry When You Die। यानी आपके मरने के बाद कौन रोए। रॉबिन शर्मा का एक बहुत ही खूबसूरत किताब। किताब का नाम ही है आपका इंतकाल होने के बाद कौन रोएगा। उन्होंने सीधा बताया है, अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया तो बच्चा भी नहीं रोएगा, आपका बेटा बेटी भी नहीं रोएगा। अगर आपने किसी दूसरे लोगों को किया, कुछ मदद किया, अरुण रशीद सर कल दिखा रहे थे, पासपोर्ट इतने सारे लोगों की जिंदगी बदला है। ये सही बच्चा ये सभी है। अब अगर 2-3 साल अगर नहीं आए लगातार बांग्लादेश के, तो आप लोग मिस करेंगे कि नहीं? अपनी को तंग करेंगे खबर के लिए, ठीक है? तो ये अगर हम किसी जो हमारा ब्लड का रिलेशन नहीं है, लेकिन मैंने अगर उसके लिए कुछ किया है, तो वो हमारे मरने के बाद रोएगा ही नहीं, वो सब दिन याद भी करेगा। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं दुनिया भर में, जिन्होंने एक अच्छा सिस्टम ग्रो करके अपने लेगेसी के लिए छोड़ के गए। तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है, वो सिस्टम हमारे रहने या ना रहने पे फर्क करना नहीं चाहिए। हमें डीएक्शन मिला, मेरा अचीवमेंट हम थोड़ा समराइज करेंगे, फिर हम अपने पीपीटी पे जाएंगे। हमारा डीएक्शन में अचीवमेंट्स क्या हुआ। डीएक्शन से पहले 2015 में हमारे पास ये साइकिल था और कुछ नहीं था, पिताजी और कुछ दे भी नहीं सकते थे। मैं इसी से कॉलेज जाता था, इंस्टीट्यूट जाता था, पढ़ाई करता था। और उसके बाद जब मैं डीएक्शन स्टार्ट किया 2015 में, काम करना शुरू किया, खराब दौर से गुजरे। पहला महीना, फर्स्ट मंथ, नो मेंबरशिप, नो प्रोडक्ट से। पहले महीने मेरा कोई प्रोडक्ट भी नहीं खरीदा मुझे, कोई ज्वाइन भी नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या होता था, हम जिसको समझाने के लिए जाते थे वो ही हमें समझा के भेजता क्या करता था। हम ही गए, तो इंजीनियर, तुम इंजीनियर बनने चला था, डॉक्टर कब से बन गया? तुम्हारा पापा डॉक्टर के साथ काम किया है, इलाज तुम करते हैं। बोले भाई इलाज क्या करते हैं, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास कोई भी नहीं है, ना हमारे पास बीपी नापने वाली मशीन है, ना थर्मोमीटर्स है। यानी लोग, आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ समझाने आप गए और आपको समझा कर भेज दिया? कारण उसका, क्योंकि हमारे पास उसके वो इतना क्वेश्चन करता है, इतना क्वेश्चन करता है कि उस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास आता नहीं है, जिसके कारण हमें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता। इसी के लिए इस बिजनेस में खाने के बाद, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद, यूज करने के बाद, दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो है लर्न करना। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। लर्न, टीच, डुप्लीकेट। लर्न, टीच, डुप्लीकेट। यानी कि हमें पहले सीखना है, फिर उसके बाद टीच यानी लोगों को सिखाना है, और यही 2 चीज नीचे के नीचे डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सीखे हुए तो हैं, लेकिन बात करने में शर्म आता है। अगर व्हाइट बोर्ड दिया जाए, एकदम बढ़िया से वो मार्केटिंग प्लान समझा दे, मार्केटिंग प्लान याद है, लेकिन जब बात आता है बात करने का, तो शर्म लगता है।
सर्व लगता है। अच्छा क्यों लगेगा? मैंने कोई गलत काम किया? किसी को ठगा? तो फिर हमें सर्व किस बात की है? हम तो वो करने आए हैं, हम तो वो कर रहे हैं जो ऊपर वाले करते हैं। आपके जानिए, ऊपर वाले क्या करते हैं? लोगों को सुरक्षा देते हैं, लोगों को अच्छा, उनका काम है। हम भी तो वही करते हैं, हम सेवा देते हैं लोगों को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें टीम के अंदर डुप्लीकेट होना जरूरी है। पहले सीखना है, फिर सिखाना है, फिर उसके बाद यही दो चीजें डुप्लीकेट जरूरी है। मैं जब डीएक्सएम स्टार्ट किया, पहले महीने मेरे नीचे कोई भी मेंबर नहीं बना, ज्वाइन नहीं हुआ, प्रोडक्ट नहीं लिया। दूसरा महीना मेरे नीचे निकल गया वैसा ही, सेम डुप्लीकेट, नो मेंबर नो प्रोडक्ट। 30 हद तो तब हुआ जब मेरा तीसरा महीना भी निकल गया, नो ज्वाइन मेंबर नो प्रोडक्ट से एकदम पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया। अब लगा ये मेरे बस की बात। अच्छा कभी आपको भी लगा ऐसा लाइफ में कि मेरा बस का बात नहीं है? लगा है कभी? कितने लोगों को लगा? ईमानदारी से लोग बता सकते हैं। हमें लगा था, इसीलिए बता रहे हैं। एक ऐसा सिचुएशन आया, लगा नहीं ये मेरे लिए नहीं, ये मैडम के लिए, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन बता दें अपलाइन वही तो है। कितना भी भागे हो, भागने नहीं देता। देता। रात को जब वो आता था लोगों को बताकर घर, ये सोच करके आया, आज अगर मेरे सीनियर का फोन आ गया, मैं उनको सीधा बोल दूंगा एकदम, ये मेरी बस की बात, मैडम सॉरी, आई कैन नॉट डू इट, हम नहीं कर सकते हैं, ये मेरी बस की बात की नहीं है। फोन आता था, हेलो गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अब कैसे रहेंगे भाई? 3 लोगों ने भेजा है, 3 लोग आज माता मेरे दिमाग को चाट करके भेज दिया। अरे हाँ ठीक है। बोले मैडम एक बात बताएं, हम 3 महीना हो गया, मेरा डीएक्सएम जो है ना, मेरा बस का अभी बस का बोल दिए। बोला रुको 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 रुको, तो समझ गए क्या बोलना चाह रहा है। बोले कुंदन जी मालूम है? हम बोले क्या? एक आदमी बोल रहा था कि कुंदन जी को पहले से बढ़िया बताने आते, एक आदमी को बहुत अच्छा तरीके से वो डीएक्सएम के प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे थे। जब ये बात बोलते थे ना, तो हमें भी मेरा बैटरी चार्ज हो जाता था। तो मेरे अंदर क्वालिटी आया। अब लोग मानेंगे, मैं अपने फैमिली के पास जब जाता था, अपने मौसा मौसी ताऊ सबके पास, ये सोच करके जाता था आज तो पक्का ज्वाइन करके आएंगे, पक्का। लेकिन जब जाते थे, नाश्ता हुआ, पानी हुआ, जलपान हुआ, अब बात आई कि बात करना है। आवाज बाहर से निकलता था। एक देखिए दिल है, हर्ट है, एक ब्रेन है। दिल कुछ और कहता है, ब्रेन कुछ और कहता है। दिल बोलता था, हर्ट बोलता था ये बता दो इतना बढ़िया चीज है, लेकिन मेरा ब्रेन भटकाता था। बोला अरे यार मौसा जी को बताने आया है, क्या बोलेंगे कि इंजीनियरिंग पढ़ने वाला बच्चा चाय बेचता है, छोड़ दो चलो। यानी सोचकर जाने के बाद भी नहीं बता पाते थे। कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? सोच कर गए तो आज तो पक्का बता करके आएंगे, लेकिन पता नहीं कि मेरे साथ भी हुआ। लेकिन फाइनली मेरा 3 महीने जब बीत गया, मेरे नीचे कोई ज्वाइन नहीं हुआ। 4थे महीने मैंने अपने एल्डर सिस्टर को जबरदस्ती ज्वाइन कर दिया। साइन करो, क्या है क्या बोले साइन करो पहले। क्या चीज पे ये साइन है? हम बोले साइन करो, उसके बाद बताइए। और पढ़ने दो साइन करो। तुम्हारा अपना भाई पे विश्वास नहीं है, विश्वास है तो साइन करो। मैंने एक टूथपेस्ट खरीदा, उनकी आईडी लगा दिया। 2 दिन के बाद मेरे जो मेंटोर थे वो पूछे धर्मशिला मैम, कुंदन जी कोई ज्वाइन हुआ? हम बोले हाँ एक हो गया। क्या हो गया?
एक हो गया। अरे कुंदन जी, हम बोल रहे थे ना कि आपके नीचे ज्वाइन होंगे, उनको पता ही नहीं है कौन ज्वाइन होगा, उनको पता ही नहीं है। फिर मेरी यात्रा ऐसे ही चला, फिर मैंने धीरे धीरे मैंने बिजनेस को सीखा। फाइनली कुछ महीने काम करने के बाद मैंने एक बाइक खरीदा, फिर मैंने इसके साथ ही बिजनेस को स्टार्ट किया। नहीं तो 4-4 घंटा 5-5 घंटा बस में धक्का खाकर ज्यादा तक मिलता, क्योंकि 200 किलोमीटर तक हमारा ब्रांचेस नहीं था, स्टॉक पॉइंट नहीं था। आप ये सोचिए, कुछ प्रोडक्ट लेकर के जाते थे, कुछ लोग मांगते थे, प्रोडक्ट्स लेकर जाते थे, कभी कभी तो ऐसा था लेकर जाते थे कोई नहीं लेते थे। तो मैंने ये गाड़ी खरीदा, उसके बाद 3 महीना मेरा बहुत ही खराब बीतने के बावजूद भी, खराब बीता नहीं, हम इसको मानते नहीं है, मैंने लाइफ में कभी फेल हुआ ही नहीं है, इसको हम नहीं मानते। ये 3 महीना हम फेल नहीं हुए हैं, ये 3 महीना मैंने अपने को ट्रेन करने में मौका दिया, एक्सपीरियंसेस। 3 महीना खराब होने के बावजूद भी मैंने 1 साल के अंदर में मिलेनियर बन गया, यानी 1 लाख के इनकम को क्रॉस किया, जो कभी डीएक्सन में नहीं हुआ इंडिया में। अब याद आया, मेरे जो मेंटर हैं वो सही बताते थे, कुंदन जी आप जो करेंगे वो कोई नहीं करेगा। फिर मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे, तो ये मेरा पहला कार आया, मैंने पहला कार खरीदा। जब मैंने कार खरीदने के लिए शोरूम में गया, मेरे साथ सुरेंद्र सर थे, बोला आप सर से बोले चल प्लीज गिव योर आईडी, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। कुंदन दो, हम निकाल रहे हैं, हम दिए उसको आईडी अपना। बोले अरे भाई जो कार खरीदेंगे उसका आईडी चाहिए। बोला भाई हम ही खरीदेंगे, सामने खड़ा। सब लोग आपको खरीदना है, हमारे बिल्कुल। उस समय 19 साल के लगभग थे, वजन भी उस समय कम था तो और छोटा लगते थे। आपको खरीदे? बोले बिल्कुल, क्या लगता है? हाँ, करते क्या है? हमें लोगों को जॉब देते, लोगों के परिवार की सिक्योरिटी देते, लोगों को लाइफ को चेंज करने का काम करते हैं, लोगों को एक अच्छा लाइफ जीने का मौका देते हैं। अगर आपको चाहिए तो बताइए, बताइए। लेकिन आप लोगों को जब कोई पूछता है ना आप क्या करते हैं, डीएक्शन क्या है, व्हाट इज द डीएक्शन, आप बोलते हैं हाँ डीएक्शन जो है ना, तो डीएक्शन जो है, डीएक्शन में बीमारी को ठीक करने वाला मेडिसिन, दवाई आता है। कुछ लोग इसको यूज करते हैं, कैंसर है खाओ ठीक हो जाएगा, डायबिटीज है खाओ ठीक हो जाएगा ये। लेकिन हमें ये फोकस करना जरूरी है, आप गैनाडर्मा खाओ कैंसर नहीं लाए, कैंसर को बचाने में मदद करेगा। दुनिया में ज्यादा बीमार लोग हैं या ज्यादा लोग बीमार होने वाले हैं? होने वाले हैं। मार्केट ज्यादा बड़ा कहाँ है? प्रिवेंशन पे, लेकिन ज्यादातर लोग ट्रीटमेंट को ध्यान में देते हैं। इसी के लिए कैंसर का मरीज का इलाज करते करते हो सकता है कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर को ही नहीं कैंसर हमें। अरे दुनिया में सबसे बड़ा बीमारी है गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। हर बीमारी का कुछ ना कुछ मेडिसिन है, दवाई है, ड्रग्स है। लेकिन बताइए आप गरीबी का कौन सा दवाई है? किसी के पास है? कहाँ बिकता है गरीबी का दवाई? इसको ठीक करने का कोई डॉक्टर है? नहीं है। इसका एक ही जगह है, वो है डीएक्शन। इसमें आ गया। तो ये मेरा कार आया, फिर मैंने एक अच्छा सा घर बनाया डीएक्शन से, बहुत बढ़िया। मैंने फिर ये हमारा दूसरा कार है डीएक्शन में। कैसा लग रहा है? ये मेरी स्टोरी, अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है।
फॉरेन गया था मलेशिया 2018। उसके बाद हम हर साल TSA भी क्वालिफाई करते हैं। बहुत मजा आया, दूसरे देश में जाकर के देखने को मौका मिला। मेरी टीम से बहुत सारे लोग गए थे। 2018 से अभी भी जाते हैं लोग, एक से बढ़कर एक 5 स्टार 7 स्टार होटल। आपको DHM में आने का अपॉर्चुनिटी, मैंने 2019 में माली गया इंडोनेशिया, बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह। ये सभी DHM में है, बहुत इंजॉयमेंट किया। इतने बड़े बड़े पर्सनालिटी के साथ मिलने का मौका मिलता है। He is the one of the best cardiologist of India. He is the best. डॉक्टर रंजन, जोरदार तालियां डॉक्टर रंजन सर के लिए। ये भारत के 2 प्रेसिडेंट के डॉक्टर रह चुके हैं। आप जानिए, प्रेसिडेंट के डॉक्टर, राष्ट्रपति, हमारे वो हो सकता है यहाँ भी होगा। राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, देश का सबसे पहला नागरिक होता है और सबसे ऊपर का आधा पोस्ट हो रही है, राष्ट्रपति से ऊपर की। इतने बड़े राष्ट्रपति का कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं रह सकता, सलाहकार नहीं रह सकता, एडवाइजर नहीं रह सकता। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को मैंने देखा। डॉक्टर रत्नम मैम इतने बड़े हॉस्पिटल चला करके उन्होंने क्लोज किया। प्रोफेसर सर 2000 में 1 लाख का UGC सैलरी को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के बिजनेस को स्टार्ट किया। धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर है, इनका 3 बिजनेस था। सिनेमा हॉल था, आइसक्रीम की फैक्ट्री था, कपड़े का शोरूम था। इन्होंने DHM को, ये सभी लोगों ने बहुत चीज छोड़ करके DHM में लगा दिया। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने क्या छोड़ा? कुछ भी नहीं छोड़ा। यस, तो छोड़ा, मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया था कोई का। इसी के लिए मैंने इन लोगों की जब स्टोरी सुना, मैंने फुल टाइम DHM को स्टार्ट किया। उसी का नतीजा है मैंने बहुत सारे फ्लाइट, अलग अलग तरह के फ्लाइट्स को लाइफ में गए, डबल टिकट से लेकर के एक से एक लग्जोरियस। बहुत मजा आया DHM में। आप ये जानिए, ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये दिखाने का मेन कारण यही है, ये लग्जूरियस लाइफ हमें DHM देता है। लग्जूरियस लाइफ, एक नॉर्मल आदमी भी एबनॉर्मल बन सकता है, एक ऑर्डिनरी आदमी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। इसमें कोई एज का जरूरत नहीं है, इसमें कोई डिग्री का जरूरत नहीं है, इसमें कोई लंबाई कितना चाहिए, मोटाई कितना चाहिए, कोई मतलब है? कुछ चाहिए ये सभी? कितना सुंदर है। यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग होंगे जो हो सकता है हमसे ज्यादा सुंदर होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, हैंडसम होंगे, लेकिन पैसा हमारा हैंडसम होगा। पैसा अच्छा है, पैसा होना चाहिए। आगे जानिए, तो यहाँ पे किसी भी तरह का क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बाउंड्री वॉल भी नहीं है, बाउंड्री वॉल भी नहीं है। क्या बांग्लादेश से है तो आप बांग्लादेश से में ही बिजनेस कर सकते हैं, आप पूरे दुनिया में जाकर के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक दिन में 3 लोगों को, 1 लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन में 1000 लोगों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नो लिमिटेशन, नो फाउंडेशन, लिमिटेशन भी नहीं है, फाउंडेशन भी नहीं है। अभी हम पिछले साल जब हमारा मीटिंग था, दुबई, शारजा, अबू धाबी, अलेन, अजमान, मुस्तफा, ये सभी अलग अलग जगहों पे जब हम गए थे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यूएई का। दुबई का जुमेरा बीच है, बहुत ही मजा है। दुनिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। प्रोफेसर सर और अवर ऑनरेबल CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सलीम सर के लिए एक जोरदार तालियां हो। बहुत खूबसूरत जगह है ये हम, आपको मालूम है ना, हमारा DHM का गेस्ट हाउस है बुर्ज खलीफा में। ये बुर्ज खलीफा के अंदर हम है, जिस फ्लोर पे ये गेस्ट हाउस है वहां पे सभी लोग मिल गए। 123rd 183वें फ्लोर तक कोई भी जा सकता है, वो भी टिकट्स लेना पड़ेगा, मे बी 400 दिरहम या कुछ।
और वो भी कितना जा सकते हैं 123rd फ्लोर। उसके ऊपर वही जा सकते हैं जिसका उसमें फ्लैट है, लेकिन हम उसके ऊपर आप लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम सभी लोग उसके ऊपर के फ्लोर पे जा सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग डीएक्सन में। मैंने गया, बहुत मजा आया। बुर्ज खलीफा के अंदर में चाय कॉफी डीएक्सन का गेस्ट हाउस में लेना, इसका मजा हम लोगों को मिलता है। साउंड है, साउंड भी है, बहुत ही मजा आया। देखिए पूरा दिख रहा है, सबसे ऊंचा तो हम ही है। उसी समय हमें समझ में आया हम बहुत अच्छा काम किए। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई सीखा, मैंने ड्रॉप आउट हुआ कॉलेज से, मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ा, मैंने डीएक्सन को स्टार्ट किया। अच्छा अगर नहीं छोड़ते तो इस जगह पे होते, पूरा दिख रहा है। उसके बाद देखिए समुद्र है, सी, ये आनंद ही अलग है, और ये किसी स्पेशल लोगों के लिए नहीं है। नेक्स्ट ये क्या है? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस, ये मैंने पूछा सलीम सर से, सर ये गाड़ी कितना का है? तो उनका इंडियन रुपीज में 8 करोड़ का है। कितना का है? 8 करोड़, यानी बांग्लादेशी टका में लगभग 11 करोड़, 11 करोड़। लाइफ में पहली बार इतना महंगा कार पे बैठे। तो बोले कि आप बैठे क्या है, आपको फोटो खींचा है, कहीं पे लगा हुआ होगा, खींच लिया हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। मैंने 10 दिन जो रहा ये रोल रॉयस का जो मजा लिया, इंडिया में भी जाएंगे ना तो पूरे चुनिंदे लोगों के पास ही, कुछ चुनिंदे लोगों के पास ही रोल रॉयस। बड़े बड़े बिजनेसमैन, अंबानी, अडानी, मित्तल, राकेश वाला, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिहार में तो है ही नहीं। बिहार का हो सकता है पहला आदमी होंगे जो रोल रॉयस पे बैठा है। पहला होंगे। बहुत सारे सीएम भी नहीं बैठे होंगे, इतना सीएम चेंज हुए बिहार में। बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी भी नहीं बैठा हो। ये डीएक्सन हमें अपॉर्चुनिटी देता है, आपके ध्यान में रखिए। बहुत मजा आया। महागुरु प्रोफेसर सर थे, डॉक्टर रत्ना मैम के साथ पूरा घूमने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, बहुत सारी चीजें समझ में आई। ये 10 देखने में लगता है कार है, लेकिन ये तो लगता है सही में जेट है। क्या है ये? अंदर जाने के बाद ही मजा कुछ और। इसी के लिए आप अगर इस बिजनेस में हैं तो ये सारी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए डीएक्सन ने दिया है, बस हमें करना चाहिए। करने के लिए हमें सीखना जरूरी है, हमें सीखने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अपने ऊपर, सीखने के ऊपर, तो हम कैसे इस बिजनेस में आगे जा सकते। इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। जहां तक जो मैंने देखा, आप लोग रोल रॉयस, कितने लोग रोल रॉयस में बैठे हैं? एक दो, सेम कार, सेम कार। कुछ लोग हैं, आप जानिए, बाकी लोग नहीं है। यही है, आप काम करो, आप दुबई जाकर के आइए। कंपनी ने इतना बढ़िया कंपनी तो, अरे रोल रॉयस तो छोड़िए, अब तो जेट दे दिया, क्राउन एम्बेसडर बनिए और उड़िए पूरे फैमिली के साथ। जब से समझ में ये आया, रोल रॉयस में बैठ करके बहुत खुश थे। गया, मैंने पूरा मोटिवेट किया, लोगों को दिखाया। कुछ ही महीने के बाद पता चला कि डॉक्टर लिन ने डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जेट भी दिया है। घूमो, तो लगा यार अभी एक चीज तो बच गया। क्या हो गया? अब हमारे लाइफ में डीएक्सन में 2 चीजें बचे हुए हैं। एक है क्राउन एम्बेसडर बनना, और दूसरा है जेट पे जाना। जब क्राउन एम्बेसडर बनेंगे तो
जाना तय है, एकदम मुहर लगा हुआ है, मार्केटिंग प्लान में ही लोड हो गया मेरे साथ। अब डीएक्शन का एक और मार्केटिंग प्लान में ऐड हो गया, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा लेकिन वो इंक्लूड है। जैसे हैंडफोन इंसेंटिव मिलता है ना, ओवरसीज ट्रिप इंसेंटिव मिलता है ना, अब जेट का भी इंसेंटिव ले लो, एक इंसेंटिव और बढ़ गया। लेकिन ये मिलेगा कब? अब मेरे हिसाब से क्राउन एम्बेसडर से पहले चढ़ने में भी मजा नहीं। अगर आप चढ़ जाएंगे तो फिर वो मजा, लेकिन कंपनी चढ़ाएगा भी नहीं, ये भी जानिए। ठीक है, हम लोग जेट के लिए रेडी है। अच्छा ये बताइए, कंपनी के जेट से घूमना आप ज्यादा पसंद करते हैं कि आप अपना पर्सनल जेट खरीदना चाहते हैं? कितना लोगों को अनबिलीवेबल लग रहा होगा, अभी कौन है वो बड़ा बात बोल रहा है, जो होने का नहीं होगा बोलता है खरीदना। लेकिन हम आपको बता दें, कुछ साल मेरा वो नेक्स्ट ड्रीम भी वही है, अभी नहीं, आने वाले 10 साल 15 साल के अंदर में हमारे पास भी हम ये मैंने अपने ड्रीम डायरी में लिखा है। हमें डॉक्टर लिम के भरोसे नहीं बैठना है, मिल गया तो बैठ जाओ। डॉक्टर लिम कभी कभी बैठा है, लेकिन जब मैंने खुद का खरीद लिया तो अरे भाई, आप अगर आपके ससुराल में, ससुराल बोलता है, अगर आपके ससुराल में अगर एयरपोर्ट है तो ससुराल जाकर के अपनी दुल्हन को ला सकता है, खुद भी नहीं। जिसके शादी नहीं हुए बहुत बहुत है, ये नहीं है, हो गया तो मौका। नहीं दूसरी नहीं, सुंदर ना ना ये पूरी नहीं चेक उतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें मिला कि हमें मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ट्रैवल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सभी चीजें हमें यहाँ पे मिला है डीएक्शन से। ये हमारा देखिए, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नेक्स्ट प्लीज, ये भारत सरकार हर साल एक रिपोर्ट देता है, हमारे पास भेजता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये हमारा टीडीएस सर्टिफिकेट है। इसको काटने वाला, इसको जुटलाने वाला दुनिया में कोई भी पैदा नहीं हुआ है। ये गवर्नमेंट ने हमें भेजा है, ये टीडीएस सर्टिफिकेट। कहां से मिला है? डीएक्शन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 ये हमारे पिछले साल का इनकम है 36,90,276, अप्रॉक्सीमेट 37 लाख, अप्रॉक्सीमेट 37 लाख मतलब इंडियन रुपीज मतलब 52 यानी कि 52 लाख प्लस बांग्लादेश का 52 लाख। यही तो है, बोलने में मजा नहीं है, दिखाने में मजा। हम बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, फोटो खींच के लेकर के चल जाइए। अगर किसी ने अगर इसको गलत साबित कर दिया, 25 लाख रुपया लेके जाओ गिफ्ट में, इनाम। इसको कोई नहीं काट सकता। ये हमारा में भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे हम फिर से बांग्लादेश, आने वाले कभी समय में, तो आप सुनेंगे कि 1 करोड़ बांग्लादेश टका का लगभग मेरा इनकम है एक खाने से। अच्छा ये बताइए, मेरा ये आ सकता है, बांग्लादेश खड़ा है सामने, सुरेश सर हमको बोलते हैं बांग्लादेश है, किडनैप कर लो, ये दूसरा बांग्लादेश बनता है। समझ में आ गया? तो ये सभी कैसे हुआ? ये सभी चीजें, ये सभी कंसिस्टेंसी के कारण हुआ। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक्चुअली डीएक्शन में कुछ लोग करते क्या है, 3 दिन पूरा फुल अभी इधर ट्रेनिंग हुआ, सेमिनार हुआ, मौज हुआ, मस्ती हुआ, फन एंड एंजॉयमेंट हुआ। अब लोग यहां से जब जाएंगे ना, एक 1 वीक जो है पूरा गर्दा उड़ाएंगे।
दिन रात प्रोस्पेक्टिंग 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 प्रोस्पेक्टिंग। उसके बाद 8वें दिन से बैटरी लो लो लो। आपको इस तरह के इंटरनेशनल लीडरशिप कैंप में हमको कल देख करके हैरान थे। इसी के लिए हम बांग्लादेश जब आए हैं तो हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिला है। मैंने बहुत सारी चीजें नोट किया अलग अलग स्पीकर में। दिखाना शुरू किया अरुण सर, पासपोर्ट पर पासपोर्ट, पासपोर्ट पर पासपोर्ट। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कौन पासपोर्ट है। कितना होगा? 9 के 7 9 हमारा ये दूसरा पासपोर्ट अभी एक बार हिंदी पर कितना बार है? हमारा भी एक बार है। मैंने दूसरा अभी इशू करवाया है। कहाँ कहाँ जाते रहते हैं? आप कितना देश ट्रेवल कर चुके हैं? अराउंड 60 60 When you miss next time, he told you, I traveled 100 countries. You can imagine. अच्छा सर 60 कंट्री जा सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं कि नहीं? हम सभी लोगों को सोचना है अपने पूरी लाइफ में भी नहीं, नेक्स्ट 10 इयर्स, अगले 10 साल में हमें दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं छूटना है जहां हम नहीं गए। कुछ कंट्री हमें कंपनी घुमाएंगी फ्री में। अब अरे इतना पैसा कमाने लग जाए कि हर महीने 2-4 कंट्री घूमे अपने पैसे से। कंपनी तो हर साल 1 या 2 लेके जा सकता है TSAP, लेकिन आप पूरा कंट्री, पूरी दुनिया घूमेंगे कब? जब आपके पास एक बड़ा इनकम होगा अपने खर्चे से। घूम सकते कि नहीं? हमारा अभी 5 लाख बांग्लादेशी टका है हमारा इनकम हर महीने। अच्छा ये बताइए, हर महीने हम 1, 2, 3 कंट्री विजिट कर सकते हैं कि नहीं? अपने पैसे से। खर्चा भी, मेरा खर्चा भी ज्यादा नहीं है। मेरा हर महीने पॉकेट का खर्चा है 1 लाख बांग्लादेश टका। पॉकेट खर्चा, पॉकेट मनी कितना? कितना लोग बोलता है यार तुम्हारा कोई इतना इनकम नहीं है, झूठ बोलता है। हम बोले आ जाओ मेरे पास, बताते हैं। मेरे ड्राइवर की सैलरी देखो, मेरा पेट्रोल का खर्चा देखो, मेरे आना जाना के एक्सपेंसेस देखो, मेरे खाने रहने का एक्सपेंसेस देखो, कपड़ा को देखो, जूता को देखो। अच्छा ये सब खर्चा ही है नहीं? अपने माँ बाप को ना, मेरी मम्मी और मेरे पापा, मेरे घर वाले लोग हमें खर्च करने के लिए 1 लाख रुपया खुश होकर देते। बेटा खर्च करो जो मन में आए, हमें रोकते नहीं है। बोले और चाहिए तो बताओ, ये तुम्हारा ही पैसा है। रोकते नहीं है। नहीं तो पहले ना पापा को देते थे 10 रुपीज दीजिए बेटा, 5 दिन पहले दिए ना, अभी नहीं है, थोड़ा 2 दिन और इंतजार करो। किसी को इंजेक्शन डालेंगे, सलाइन चढ़ाएंगे, तो आएगा तब देंगे। समझ में? इस तरह से चीजें हुआ करता था। एक्चुअली जब मैं डीएक्सएस में नहीं था, डीएक्सएस से पहले जब हम एटीएम में जाते थे, एटीएम मशीन पैसा निकालने वाले एटीएम ना, एटीएम भी गाली देता, एटीएम गाली देता था। बोलता था तुम पागल है, हिंदी में सुनते हो? तुम्हारा बैंक अकाउंट में पैसा रहता नहीं है, तुम निकालने आ जाता था। सॉरी यू हैव नॉट सफिशिएंट बैलेंस। अभी भी जब एटीएम में जाते हैं, एटीएम में गए लेकर के कार्ड को, अभी भी सॉरी ही बोलता है। अभी भी सॉरी बोलता है। बोलता है सॉरी सर, आपका अकाउंट में पैसा तो है लेकिन हम इतना से ज्यादा दे नहीं सकते। अभी भी सॉरी बोलते हैं। पहले वाला कुछ और सॉरी था, अभी वाला पहले मेरे में नहीं था उसमें था, अभी मेरे में है लेकिन उसको देने का क्षमता नहीं है। ये आया कहां से? आखिरकार ये बदला कैसा सिस्टम 8 साल के अंदर? बिकॉज ऑफ डीएक्शन। किसके कारण? डीएक्शन के कारण।
अच्छा आप लोग को मजा आ रहा है? हाँ? सो नहीं रहे ना कोई? हाँ? अभी और क्या चाहिए, इतना एनर्जी में तो बात हो गई। सोएंगे 7,000 टक्कर लगा कर क्या है, खाने के लिए नहीं आए। तो ये हमारा इनकम, तो हमारा ये थोड़ा स्टोरी रहा जो मैंने डीएक्सएल में छोटा मोटा जो भी अचीवमेंट हासिल किया दुनिया में अलग अलग जगहों पे। कैसा लगा? ये हमारा ट्रेलर था, इंट्रोडक्शन। अब हम चलेंगे अपने टॉपिक्स के ऊपर। रेडी हैं? यस। सम पीपल डीएक्सएल बिजनेस में कुछ लोग असफल क्यों हो जाते हैं, उसके कारण हम अब जानेंगे। पहला कारण है वही प्रॉब्लम आ गया फोन। Anyway, you just explain. ओके, नो प्रॉब्लम। पहला जो फेल होने का कारण है कंपनी का सिस्टम का फॉलो ना करना। मेरा लैपटॉप लगा दीजिए, मेरा लैपटॉप। हर कंपनी का काम करने का एक सिस्टम होता है, जो लोग उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं वो लोग असफल हो जाते हैं। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, हर कंपनी का एक सिस्टम होता है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, जैसे कि हर महीने बोनस लेने के लिए कितना पीनी चाहिए, यहाँ कितना चाहिए मिनिमम 1,300। अगर मैंने 1,299 किया तो बोनस कितना मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। तो ये सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब बात आए ये सिस्टम है क्या? सिस्टम है क्या? सिस्टम क्या है? व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम है डिसिप्लिन होकर के रहना, सिस्टम है सीखने पे फोकस करना, सिस्टम है पॉजिटिव बातें करना, सिस्टम है लोगों से मिलकर काम करना। यही सब सिस्टम है। बार बार सुनने को मिलता है फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम। ये सिस्टम क्या है? सिस्टम है अपलाइन को रेस्पेक्ट करना, ये सिस्टम है अपने से छोटे लोगों को प्यार करना। यही सिस्टम है भाई, यही सिस्टम है किसी भी आदमी को, किसी दूसरे लोगों को, मेंबर को अपने नीचे ज्वाइन कर ले। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। तो ये है आप अपनी कंपनी और अपलाइन के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो कीजिए तभी। दूसरा है अपने अपलाइन सीनियर पर निर्भर रहना। ओके फाइन है, ठीक है, हो गया। डिपेंड ऑन योर अपलाइन में सीनियर। कितने लोग ऐसे यहाँ पे हैं जो अभी पूरा का पूरा डिपेंडेंट है अपने अपलाइन पे सीनियर? और बता सकते हैं पूरा डिपेंडेंट। मीटिंग सीनियर करेगा, पीबी सीनियर करेगा, बिलिंग सीनियर करा के देगा, ज्वाइनिंग अपलाइन करा कर देगा, नाश्ता अपलाइन कराएगा फुल्ली। इनकम आएगा तो अपलाइन को नहीं देगा, इनकम आएगा तो अपलाइन को तो फुल्ली डिपेंडेंट है। आप ये जानिए, हमें खुद इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जो लोग हर काम के लिए अपने सीनियर पर निर्भर रहते हैं वो लोग भी असफल हो जाते हैं। ये बिजनेस आपका है, आप अपनी जिम्मेवारी खुद लीजिए। ये बिजनेस किसका है? डॉक्टर लीम का है। किसका बिजनेस है? डॉक्टर लीम का नहीं, रफीक सर का, रमन सर का, सुनील सर का, अपलाइन का। ये हमारा बिजनेस खुद का है। किस चीज का है? खुद का है। आपके जानिए, मैनेजमेंट को बोलेगा सर हमें वहां मीटिंग करने जाना है, कंपनी के बजट से थोड़ा 5,000 दे दो। आपको हम बताते हैं, मैंने जब डीएक्सएल बिजनेस को स्टार्ट किया है तब से लेकर के आज तक मैंने कभी भी कंपनी का 1 रुपया का बजट नहीं लिया है। ओपनली बोलो, इंडिया से भी मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, मैंने कभी तक नहीं लिया।
मैंने बड़े बड़े इवेंट्स किया है, इंडिपेंडेंट कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं। 30 रुपीज ही टिकट रखते हैं, 50 रुपीज ही रखते हैं। आप ये जानिए, इंडिपेंडेंट पूरा ये जो एक सिस्टम है हमारा है, ये कंपनी हमारा खुद का है, इसको हम जैसे संभाल सकते हैं। कितना लोग बोलेगा अप्लाई को, प्रोसेस बाजार में कैंप हो रहा है, सर टिकट का पैसा दे दो, क्या करो, टिकट का पैसा। अरे भाई जिंदगी तुम्हें बदलना है, टिकट आदमी स्कूल जाता है तो टीचर फी भरता है या स्टूडेंट भरता है, आप बताइए। अपने बच्चों को एडमिशन करवाया स्कूल में तो स्कूल का फी कौन भरता है, उसका क्लास टीचर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, उसके माँ बाप, वो खुद भरता है। तो डीएक्सएम में भी हमें अपने सारे एक्सपेंसेस को उठाना पड़ेगा, कुछ समय सीखने पे देना पड़ेगा, अपने को डेवलप करने के ऊपर देना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। नंबर 3, जल्दी अमीर होने की जिज्ञासा, ये भी गलत। कितना लोगों को हम देखते हैं इस बिजनेस में, कोई इतना फास्ट, इतना आएगा एकदम फास्ट, उसको लगता है 2, 3, 4, 5 करोड़ सबमिट करके लेकर के चले जाए, क्या पता अगला महीना कंपनी बंद है। इतना फास्ट आता है, फास्ट आता है। क्या होगा वो कि तुरंत 2-4 करोड़, रातों रात आप डीएक्सएल में अमीर नहीं बन सकते। रातों रात हमारा डीएक्सएल का प्रोडक्ट आपका सेहत को सही नहीं कर सकता, रातों रात हमारा डीएक्सएल का सिस्टम आपको अमीर नहीं बना सकता। लेकिन अगर आपने सिस्टम को फॉलो करते रह गए, मैं गारंटी देता हूं आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। यदि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। लोग तो मना करते हैं और आप मान जाते हैं। असफल होने का इस बिजनेस में एक और खासियत है, लोग मना करते हैं और आप बोलेगा, आपका दोस्त बोलेगा, अरे भाई इधर जाकर फंस गया, चाय कॉफी में कितना बढ़िया था, दुकान चला रहा था, कितना बढ़िया था, पढ़ाई कर रहा था, कितना बढ़िया था, ड्राइवर बन करके ड्राइविंग कर रहा था, अब तुम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, कॉफी बेचता है। वो लोग मना करते हैं और आप मान जाते हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ में ध्यान लगाना है, जो मना कर रहा है वो क्या उसकी जिंदगी बदला हुआ है? तो जब उसका खुद का जिंदगी नहीं बदला हुआ है तो हमें जिंदगी बदलने का सलाह वो कैसे दे सकते? कैसे दे सकते? हमें अभी चटगांव जाना है, चटगांव है ना, चटगांव, हमको कुछ पता नहीं, इधर जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है, क्या चीज जाता है वो भी नहीं मालूम। सिर्फ जाता है, बस जाता है, ट्रेन जाता है। तो हम फोन करेंगे किसको? अपने पापा को, अपने मम्मी को, मम्मी चटगांव जाना है, बताओ कैसे जाएंगे? अरे भाई वो तो खुद नहीं गई है, बता सकती हैं? लेकिन भाई हम अगर आपसे पूछेंगे तो हाँ इधर तो बस भी है, ट्रेन भी है, ये भी है, वहां से जाना सर, वहां से मुड़ना, लेफ्ट लेना, राइट लेना, बस स्टैंड मिलेगा, टिकट्स लेना, बैठ जाना, आराम से कल उतर जाना। आप बताएंगे कि नहीं? आप क्यों बताएंगे? क्योंकि आपको मालूम है। ये लोग मना वही लोग करते हैं जिनको इस बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये भी एक फेल होने का बहुत बड़ा कारण है। एक बात और ध्यान में रखना है। अच्छा, आप सभी लोग सक्सेस होना चाहते हैं ना? चाहते हैं ना? देखते हैं कितने लोग, हाथ उठाइए प्लीज, एक जोर है। आप सभी के लिए जोरदार तालियां प्लीज। इसका मूल मंत्र यही है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अभी तक 8 साल में। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, 5-10 लोगों को अगर उन्होंने प्लान दिखाया, बिजनेस दिखाया, डीएक्सएल बताया, और अगर वो 5-10 लोग में कोई लोग भी नहीं समझा तो बताना क्या करेगा?
इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपको 5, 10 नहीं 50 से 100 लोग भी यदि आपको मना कर दे तो भी हार मानना नहीं है, बताते रहना है, बताते रहना है। टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल। 5, 10 नहीं 50, 100, 200 नहीं मानता है फिर भी बात करें। आपको पता नहीं इतना बढ़िया मार्केटिंग प्लान डीएक्सन है, सिंगल लेग से भी बोनस मिलता है। एक लोग भी अगर आपके नीचे आ गया मेरे जैसा, हमारा स्पॉन्सर, उसके नीचे सर हम देख रहे हैं अकेले, तो वो आज तक किसी को जोड़ा भी नहीं। मेरा जो स्पॉन्सर है वो आज तक कभी किसी को नहीं जोड़ा, मैं किसी को ज्वाइन किया। हम उसके नीचे सिंगल मेंबर, 2.5 लाख मेंबर उसी का हो गया ना। हम स्टार बने, वो स्टार बन गए। तो क्या होता है, नीचे जब बनता है ऊपर वाला सारा क्या स्टार एक बनता है कि नहीं बनता? बन गया। कुछ नहीं करता है, महीना के अंतिम तारीख को अपना 3000 पीवी डाल देता है, आराम से 40-50 हजार रुपया लेकर के नो मीटिंग, नो टॉकिंग, नो डिस्कसिंग, कुछ भी नहीं। इंडिया में 40,000, 50,000, 40,000-50,000 का जॉब लेना बहुत मुश्किल। फर्स्ट क्लास जॉब मिलेगा तब तक, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिलेगा तब तक। और उसका कैसा है, 3 बार घूमता है, हमारा गर्दी भी करेगा तो मिलेगा। आप ही जानिए, अगर चुपके चुपके से कंपनी को गाली भी देगा तब भी मिलेगा। ओपनली नहीं बोले नहीं तो फिर ऊपर बैठेंगे, ठीक है, अंदर अंदर। सही है कि नहीं है? कितना बढ़िया प्लान है भाई। किसी के लिए हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अपनी टीम के लोगों पर ध्यान ना देना, यह भी असफलता का कारण बनता है। हम टीम तो बना देते हैं लेकिन उस पर ध्यान देते, आपने पौधा लगा दिया, प्लांट्स लगा दिया, उसको लगाने के बाद क्या करना होता है, उसको ख्याल करना होता है, उसमें पानी डालना पड़ता है, उसको बैल बकरी से बचाना पड़ता है, नहीं तो खा जाए। लेकिन अगर कुछ महीने अगर हम उसको ख्याल करते हैं तो क्या होता है, जब वो बड़ा वृक्ष बन जाता है, बड़ा पेड़ बन जाता है, आपको पशु पक्षी भी कुछ करेगा, उसको कोई कमा सकता है। लेकिन जब छोटा प्लांट लगाए, एक बच्चा भी खींच, ज्यादा पानी डालेंगे तो गल जाएगा, कम पानी डालेंगे तो सूख जाएगा। इसी के लिए उसका ख्याल रखना भी हमें बहुत जरूरी है। মেসেজ দিতে হচ্ছে সবাই যে সবাই শৃঙ্খল থাকে বুঝলেন নাই आत्मविश्वास में कमी, মনে করতে যে लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, রাগ করে দেন কি লেকচার सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण भी এইটা লাগে ওটা লাগে ভদ্রভাবে সবাই हम সবাই যেন মিল থাকে তাই না কালকে अच्छा ये बताइए, आप আমি কথা বলছিলাম তো কেউ মানে आपको विश्वास है বিশৃঙ্খল कि बिजनेस आपको आगे बना सकता है? यस। विश्वास है? यस। आपको मिलेनियर्स बना सकता है? यस। आपको विश्वास है कि हम भी एक दिन कोरोना मैराथन बनेंगे? यस। आपको विश्वास है कि हम भी एक दिन जेट पे उड़ेंगे? यस। हमारे पास एक खूबसूरत बंगला होगा? अगर विश्वास है तभी सक्सेस होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। इसको बना करके रखना बहुत जरूरी है। और एक बात ये भी ध्यान में रखना है, ये हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, टाइम कम है। असफल होने का डर, ये भी एक डर, ये भी एक प्रॉब्लम है इस बिजनेस में। असफल होने का डर, डर लगा, फियर ऑफ फेलियर। कितना लोगों को डर लगता है, क्या पता बिजनेस को स्टार्ट करें, स्टार्ट करने से पहले अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा। अरे स्टार्ट तो कीजिए, फेल पास। अच्छा, बिना परीक्षा दिए, बिना इम्तिहान दिए क्या हम फेल या पास हो सकते हैं? हो सकते हैं। अरे इम्तिहान देकर के तो देखो भाई,
रिजल्ट्स तो बाद में आएंगे। हमारे यहाँ कहावत है, मरने से पहले भूत बनना, प्रेत, आप भी जानिए। यानी हम करते नहीं है, पहले ही प्री जज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्री जज करते हैं। प्री जज बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। कितना लोग देखता है, ओ ये अनपढ़ है, गरीब है, इसलिए काम करने वाला, इससे काम पता ही नहीं है, यही बढ़िया बढ़िया आदमी लाकर देता है। अरे ये करे ना करे, दो चार लोगों को ऐसा लाकर आपको पहुंचा देगा, डिलीवर कर देगा कि वो आपसे भी ज्यादा सीरियसली काम करेगा। ये तो फिर भी हमें इसका एक कारण बनता है, खुद के विकास पर नॉट वर्किंग ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, अपने ऊपर अपने को डेवलप करने के ऊपर काम ना करना, ये भी एक असफलता का कारण बनता है। ये बिजनेस में, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद जो लोग अपने खुद के विकास के लिए कुछ नहीं सीखते हैं, वो लोग भी असफल हो जाते हैं। जो अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए अगर वो नहीं काम करते हैं तो भी असफल हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पे अपने आप को डेवलप करने के लिए आए हैं या कंपनी को डेवलप करने आए हैं? हाँ, इसी के लिए आपने कितना का एंट्री फी है? 7,000 ना, 7,000। आप क्यों पैसा लगाए हैं? होटल वाला को डेवलप करने के लिए नहीं सर, हम तो आए हैं 7,000 लगा करके 3 टाइम खा करके शरीर को डेवलप। हम अपने आप को डेवलप करना है, नॉलेज को डेवलप करना है। किस चीज को डेवलप करने आए हैं? क्योंकि यही नॉलेज आगे मार्केट में जाकर के हमें अपनी सफलता का रास्ता से आगे बढ़ा सकता है। यही डेवलपमेंट। नेक्स्ट, सिर्फ सपने देखना लेकिन उसको पूरा करने के लिए काम ना करना, ये भी एक फेल्योर का कारण बनता है। सपना तो देखता है लेकिन उसको पूरा करने के लिए काम करता नहीं। सपना ड्रीम बहुत बड़ा बड़ा है, कार खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, बंगला बनाना है, बच्चे को बड़े स्कूल में डालना है। अब बात आई काम करने का, अपलाइन में फोन किया, मिस्टर ए आज एक मीटिंग है, आप आ जाना। आज बहुत अच्छे लीडर्स आ रहे हैं, सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उनसे सीख करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। वो बोलेगा सर क्या बताएं, हमारे एरिया में तो बारिश हो, अब पता चला कुछ भी बूंद नहीं हुआ, कुछ भी बारिश नहीं है। सर ये बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है। दुनिया में एक बात ध्यान में रखिएगा, एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसका इलाज आज तक कभी कोई नहीं हुआ। उस बीमारी का नाम है एक्सक्यूजाइटिस, हिंदी में बोलते हैं बहानाइटिस, यानी बहाना। एक्सक्यूजाइटिस आपकी जानिए, इसका किसी भी तरह का कोई नहीं है। तो ये सपने देखते हैं लेकिन असफल लोगों का बात सुनना। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको सफल लोगों का बात सुनना पड़ेगा। अगर आपने असफल लोगों का बात सुनना शुरू कर दिया तो असफल होना पूरी गारंटी है। कंपनी के बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी ना होना भी हमारा इस बिजनेस का फेल होने का कारण बनता है। इसी के लिए कंपनी का बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी आप जरूर लीजिए। और ये हमें कहाँ मिलेगा? जब आप मीटिंग सेमिनार को अटेंड करेंगे तब। नेक्स्ट है कम लागत में बिजनेस को शुरू होना। स्टार्टिंग इन ए बिजनेस एट ए लो कॉस्ट। इस बिजनेस में असफल होने का एक कारण ये भी है, बहुत कम पैसा में ये बिजनेस शुरू हो, बहुत कम। अच्छा, डीएक्सएम को ज्वाइन करने के लिए बांग्लादेश में कम से कम क्या करना होगा? कितना का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। यही तो कारण है। नो एंट्री फी, ज्वाइनिंग फीस भी नहीं, बाहर जाने का भी फी, ज्वाइन फीट कर जाता है। ज्वाइन करने में लगता 25,000,
25,000 का ट्रक। अब देखिए उसको आज बात करने का, प्रोस्पेक्टिंग करने का मन भी नहीं होता, तब भी वो जाकर के उठता वो 25,000 लगता, और डीएक्शन छोड़ने में 50,000 लगता, 50,000। तब अरे भाई छोड़ने से बढ़िया है 500 के बताइए। यानी छोड़ने का भी पैसा नहीं है और ज्वाइनिंग कम लागत में शुरू हो जाता है, इसका भी एक कारण बनता है, क्योंकि कंपनी ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है कि छोटे से छोटे तबके के लोग, गरीब से गरीब तबके के लोग, जिसके पास कोई पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, वो भी ये बिजनेस को आसानी से स्टार्ट 500, 200, 1000, 2000 तक। अभी कोई भी अगर रोजगार अगर शुरू करेंगे या स्टार्टअप शुरू करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपको सब्जी वेजिटेबल सेल करने के लिए भी आपको कम से कम 5 से 10,000 का सब्जियां चाहिए कि नहीं? फ्रूट सेल करने के लिए आपको फ्रूट चाहिए 10,000, 20,000। उसके लिए उसके लिए रूम चाहिए कि नहीं? रेंट पे डीएक्शन को करने के लिए कितना रूम चाहिए, कितना वेयर हाउस चाहिए, कितना कूलर और एसी और पंखा चाहिए? हाँ, कुछ भी नहीं। आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये कारण है। बिजनेस छोड़कर जाने में कोई नुकसान नहीं है, ये भी वो कारण है। सोच लेता है अरे यार छोड़ो, निकलो, कुछ लगा तो। यही सारे माइंडसेट को अगर आपने निकाला, आप जीवन में कभी भी डीएक्शन में असफल नहीं होंगे। नेक्स्ट, हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीखने का कोशिश ना करना। बहुत सारे लोग डोंट ट्राई टू लर्न, सीखने का कोशिश नहीं करते। मीटिंग में तो जाते हैं, कितना लोग मीटिंग में बैठा हुआ रहेगा, लेकिन ताली बजाने के लिए अगर बोलेंगे, अपनी बजा रहा है, तुम बजा, लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिप्रेशन में, खुद बजा रहा है खुद। अरे ताली दमदार होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, नींद भी आ रहा है वो नींद नहीं है। तो ये चीजें जो जरूरी, सीखने का कोशिश नहीं करते बहुत सारे लोग। मीटिंग में तो आ जाता है, लेकिन उसको भी अभी भी हो सकता है लंच दिख रहा हो। क्या दिख रहा है? आप लंच चाहते हैं कि आप लाइफ को टंच करना चाहते हैं? जॉब करने वाला क्या करता है? सवेरे पंच, दोपहर में लंच, सवेरे जाके क्या किया? दोपहर में लंच और रात में खा पी के टंच। फिर कल क्या होगा? फिर सवेरे पंच, दोपहर में बॉस के साथ लंच और रात में खा पी के टंच होकर सो गए। 10 साल हो गया शादी को, ढाका में रहता है, शादी का 10 साल हो गया, ढाका में रहता है, कभी वो आदमी को पत्नी, कभी भी वो आदमी अपनी पत्नी को कॉक्सेस बाजार लेके नहीं गया। यही कारण क्या है? 4 तरह के लोग हैं दुनिया में। कितने तरह के लोग? एक आदमी ऐसा है जिसके पास पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है। दूसरा आदमी है पैसा है लेकिन समय नहीं है। तीसरा है समय है पर पैसा नहीं है। चौथा है उसके पास भरपूर पैसा भी है और अपने परिवार के साथ एंजॉय करने का समय है। आप कौन चुनना चाहेंगे? आप कौन चुनना चाहेंगे? कितने नंबर? और ये 4 नंबर आपके लाइफ में आएगा कब? जब आप डीएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सीखने पे फोकस करना बहुत जरूरी है, अपने बिजनेस पे फोकस करना बहुत जरूरी। नहीं करेंगे तो ही बिजनेस में ये फेल हो जाएंगे। बहुत सारे कारण है। कंपनी और सीनियर पर डॉट करना, डॉटिंग ऑन द सीनियर कंपनी, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान, सिस्टम। कितना लोग सक करता है? डॉट का हिंदी मतलब सक, डॉट करना, डॉट, DOUT,
सख्त हाँ बहुत हाँ वो हमने बताया ये सारी चीजें यानी कि वो बहुत सारा लीडरशिप की कमी होना, लीडरशिप की क्वालिटी में बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ये जल्दी हार मान जाना ये भी हमें इस बिजनेस में असफल होने का कारण बनता है। धैर्य की कमी होना, पैशंस होना भी बहुत जरूरी है इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। लैक ऑफ पैशंस, लैक ऑफ टीम वर्क। डीएक्सएन ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क की कमी के कारण भी इस बिजनेस में टाल मटोल करना, कार्य करने के लिए कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, अपने प्रोडक्ट की जानकारी ना होना, फेल इन लव विद द टीम से लड़कियों के प्यार के चक्कर में पड़ जाना। हेलो टीम फेल इन लव विद द गर्ल्स ऑन द टीम। टीम में लड़कियों के प्यार के चक्कर में पड़ जाना ये नहीं है सफलता का कारण। भाई एक बार लाइफ सेट कर लो, लड़की का लाइन लग जाए। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, डीएक्शन कर लो अभी मौका है। वो तो बाद में है होगा। मैंने डीएक्शन को स्टार्ट कर लिया, मेरा कैरियर सेट हो गया। आप ही जानिए लाखों रुपया जब कमाएंगे कौन नहीं आएंगे, लेकिन लोग पहले ही इस चक्कर में पड़ जाते हैं, इसी के लिए वो बर्बाद हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बार बार कंपनी बदलना भी फेलियर का कारण बनता है। हद से ज्यादा गलत कंपनी का चयन करना हमें इस बिजनेस में फेल होने का कारण बनता है। एक मजबूत टीम ना बनाना ये भी कारण बनता है। नॉट वर्किंग सपोर्ट और लैक ऑफ सपोर्ट एंड मेंटरशिप की बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। आसान पैसे की नीति में विश्वास करना डीएक्शन में आसानी से भी नहीं आ सकता, इसके लिए काम करना होता है, तभी जाकर के हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ट्रेनिंग और एजुकेशन पर निवेश करना, कभी आप अगर ट्रेनिंग और एजुकेशन पे अगर निवेश नहीं करेंगे तो भी आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेनिंग पे निवेश किया है, आप तभी सक्सेस हो सकते हैं। अपने गेस्ट का सही फॉलो अप ना करना भी कारण बनता है। यानी बहुत सारी इस तरह से चीजें हैं। अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन ना देना, यानी देखिए किसी को भी शुरुआत में बिजनेस का प्रेजेंटेशन आता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे करके सीखता है। मैंने भी सीखा है, मैंने अलग अलग जगहों पे जाकर के 1000, 10,000, 20,000 लोगों के पीछे में बात करना, तो हमें ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है। तो हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारा ये आज का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको रख लीजिएगा। अगर जो चीजें अच्छा नहीं लगा होगा तो कॉक्सस बाजार के इस बीच पे जाकर के बीच में इसको फेंक दो। बंगाल का खाड़ी जहां भी जाने का रहेगा वो चला जाएगा। तो कैसा रहा अभी तक? अच्छा, तो हम फिर और कभी मिलते हैं इसी तरह के किसी इवेंट्स में। तो आप सभी लोग को सुनने के लिए, अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह बने रहिए, जमे रहिए, करते रहिए, टिकते रहिए, अपने सीनियर के बात को फॉलो करते रहिए, प्रोडक्ट को यूज करते रहिए। आपका सीखना और आपका जीतना सुनिश्चित है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।